हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में लीगल में क्या तैयार करना है। बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि सर लीगल 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 बड़े सवाल मन में उठ रहे थे लोगों के। देखो, लीगल के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है, आपसे बता दूँ। और जो मेरा सेटअप था, मेरा स्टूडियो था, वो लखनऊ में है और मैं शिफ्ट हो चुका हूँ दिल्ली। तो यहाँ पर अभी कोई प्रॉपर सेटअप बना नहीं है। जहाँ पे रूम लिया, अभी कोई स्टूडियो कंप्लीट हुआ नहीं मेरा, तो इसीलिए प्रॉपर क्लास हो नहीं पा रही है आप लोगों की। केवल इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ। तो और हाँ, गूगल मीट पे क्लास में बच्चों की लेता हूँ। उसके लिए प्राइस तो 200 है। लीगल के लिए एडमिशन स्टार्ट हुआ है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप लेना चाहें तो लें, आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मैं प्रयास करूंगा कि फ्री आप लोगों को दूं। कई सारे बच्चों के लिए 200 रुपये भी देना मुश्किल हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि लीगल में हमें पढ़ना क्या क्या है, किन पॉइंट्स पे लीगल में हमें फोकस करना है। देखो, लीगल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट से आते हैं। जैसे सेक्शन 2A क्या है, ऑफर प्रपोजल है। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस क्या है, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास का केस क्या है, कार्ली वर्सेस कार्बोलिक का केस क्या है, ये सारे टिम वर्सेस हॉफमैन का केस क्या है, माइनर कौन है, कंपिटेंट पार्टीज कौन है, क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट कौन है, कॉन्जिक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट्स कौन है, ऑफर कितने प्रकार के होते हैं, इन्विटेशन ऑफर क्या है, क्रॉस ऑफर क्या है, काउंटर ऑफर क्या है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट लॉ का बेसिक तैयार करिए। बेसिक मतलब सेक्शन 1 अच्छे से देख लीजिए। सेक्शन 2 का ABCDEFGHIJ 10 सेक्शन है। 10 सेक्शन देख लीजिए। 10 सेक्शन में 2H काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2H है कि एनी एग्रीमेंट हु इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कोई एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट है। सेक्शन 2H बताता है। फिर इसके बाद आपको देखना है टॉर्ट। टॉर्ट में नेग्लिजेंस क्या होता है, टॉर्ट में न्यूसेंस क्या होता है, टॉर्ट में बैटरी क्या होता है। ये सारी चीजें आपसे टॉर्ट में पूछी जाती हैं। टॉर्ट में ट्रेसपास क्या होता है, नॉन वोलाटाइल फिट इंजूरिया क्या है, वाइकेरियस लायबिलिटी क्या है, ये सब कुछ टॉर्ट में है। तो टॉर्ट आप जरूर देखिएगा। टॉर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर टॉर्ट पे आप फोकस नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो जाएगा। तो टॉर्ट पे अपना दिमाग जरूर लगाना, ठीक है। टॉर्ट पे टोंट जरूर मानना, एक तरीके से हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टॉर्ट हो गया। टॉर्ट के बाद फिर बच्चों ने बोला कि सर क्या हिंदू मुस्लिम लॉ भी आते हैं? जी बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम लॉ में कुछ नहीं आता बेटा। बेसिक चीजें अच्छे से, डावर क्या होता है, आपसे हिंदू लॉ के कुछ मैगजीन्स पूछ लिए, आपसे पूछ लिया हिंदू लॉ बना कब था, हिंदू लॉ एप्लीकेबल किसके ऊपर होता है, मेंटेनेंस कहाँ डिस्क्राइब है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके बेसिक आते हैं। बेसिक मैं एक बार आपको क्लियर और कर दूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम में जो लीगल आएगा वो बेसिक आएगा, क्योंकि वो आपसे केवल जानना चाहते हैं कि आप लॉ करने जा रहे हैं, लॉ की बेसिक नॉलेज है या नहीं है। बिकॉज अगर लॉ की बेसिक नॉलेज आपके पास नहीं होगी तो फिर आप एलएलबी में पार्टिसिपेट कैसे करोगे, वो ये जानना चाहते हैं। ना कि आपका सेमेस्टर टेस्ट ले रहे हैं। जब आप एलएलबी पढ़ के सेमेस्टर टेस्ट दोगे उसकी बात अलग रहेगी। यहाँ पर सिर्फ बेसिक नॉलेज, जैसे लीगल मैगजीन में पूछ लिया आपसे कि एमकस क्यूरी क्या है, आपसे पूछ लिया कि एक्टस रियस क्या है, मेंस रिया क्या है। इस तरीके के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक। क्लास एक बात और ध्यान रखना आप लोग कि जो ऑफर और एक्सेप्टेंस के क्वेश्चन है कई बार देखे गए हैं कॉन्ट्रैक्ट में, इस पे फोकस जरूर कर लेना। तो ये हो गया आपका टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट। फिर आते हैं सीपीसी। सीपीसी पे बेटा कुछ नहीं आता। सीपीसी पे सिर्फ आपसे इतना पूछ लिया जाता है कि डिग्री क्या होता है, सीपीसी प्लेंटिफ क्या होता है, डिफेंडेंट क्या होता है, ये इस टाइप के। तो देखो, मैंने आपके ऊपर केस किया, मैं प्लेंटिफ हूँ, आप डिफेंडेंट हो। जो अपने आप को डिफेंड करे वो डिफेंडेंट। डिग्री, जो फाइनल पूरा केस खत्म हो जाता है उसके बाद जो डिग्री इशू होती है, जो ऑर्डर इशू होता है उसको डिग्री बोलते हैं, ठीक है। ये सीपीसी से फिर आपका एविडेंस ला, जैसे प्ली ऑफ एलिबाई क्या है, एस्टॉपेल क्या है। लीगल मैगजीन के तौर पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। रेजिस्टे क्या है, ठीक है। फिर आपका सीआरपीसी में जैसे आपका चार्जशीट क्या है, एफआईआर का फुल फॉर्म क्या है, एनसीआर का फुल फॉर्म क्या है, एनसीआर किस सेक्शन में है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे आते हैं। तो क्या करना है आपको? कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस
और सीपीसी, बेसिक चीजें जो लीगल मैगजीन के फॉर्म में हो वो आपको देखना है, जो लीगल मैगजीन के फॉर्म में वो देखना है, सारी चीजें आपको नहीं देखनी है, ठीक है। जैसे जनरल एक्सेप्शन में सेक्शन 76, 77, 78 ये सारी लीगल मैगजीन के फॉर्म में है, देख लेना, ठीक है। तो इतने नोट करो, सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, सीपीसी, इसके क्या जो बेसिक ओपन करोगे आप डिफिनेशंस है उनको याद करनी है, सिर्फ डिफिनेशन के सिवा कुछ नहीं याद करना है। और क्या याद करना है, जो इनके लीगल मैगजीम्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट, क्या कुछ इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीम्स। फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ लगभग जनरल प्रिंसिपल तो देखना ही देखना है, कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज देखने हैं। मैं डिस्कशन करूंगा एक दिन टाइम निकाल के, सब पे मैं लाइव आके या फिर गूगल मीट में जोड़ के आपको लीगल के लिए अलग ग्रुप में बनाऊंगा और प्रयास करूंगा कि लीगल में आपको फ्री पढ़ा दूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। फिर उसके लिए आपका आएगा अलग से जो लीगल में कुछ टेस्ट सीरीज या लीगल में कुछ पोर्शंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, देखूंगा जहां तक हो सकेगा तो। फिर इसके बाद आपका टॉर्ट हो गया, इतनी चीजें लीगल में अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, और कुछ केस लॉज जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हो गया, केशवानंद भारती केस हो गया, आपका बेरूबारी केस हो गया, आपका सज्जन सिंह वर्सेस केस हो गया आपका, और ये सारी केसेस को देख लीजिए। ओल्गा टेलिस केस हो गया, केसेस कुछ आ जाते हैं कभी कभी, ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहने वाला क्लासेस के साथ। और मेरा इन सब केसेस का जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे पड़ा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देखो वीडियो में एडिट करता नहीं, और जिस बंदे को मैं बोलता हूँ वो बंदा सिर्फ नॉर्मली एडिट करके दे देता है। तो ये प्रयास करूंगा कि मैं उससे टेलीग्राम का लिंक आपके चैनल पे डलवा दूं। और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को अगर फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो, रमन फॉर इंडियन है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बने रहने वाला क्लासेस के साथ। धन्यवाद।